ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण कैलाश संहिता 5वां अध्याय। ऋषि बोले, हे महावाक सूत जी, अब आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम पर दया कर हमें बतलाइए कि वामदेव का क्या मत है। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनका यह वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले, हे मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी मति सर्वथा शिव भक्ति में तत्पर है। पहले रमयंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले और देव असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, निर्द्वंद और अहंकार सहित थे। वे सर्वदा दिगंबर, महाज्ञान और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते तथा ब्रह्मा में लीन रहा करते थे। उन्होंने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट की, जहाँ स्कंद सागर के समान एक सरोवर है, जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित अगल बगल रागभूत 2 शक्तियाँ उपासना कर रही थीं, जो मोर पर बैठे हुए थे, देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र से बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने यह जो प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ, क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य, परिपूर्ण और निष्प्रिय को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोग लोक कल्याण के लिए पृथ्वी में विचरते हैं। हे ब्रह्मा, आपकी जो इच्छा हो कहिए, लोक रक्षार्थ मैं उसे कहूँगा। तब स्कंद जी के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो वह मेघवत गंभीर बोले, हे भगवान, आप पर और अपर के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और सर्वशक्तिवर हैं। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा कहते हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यह मेरा अतिक्रम है। प्रणव ही अक्षात परमेश्वर वाचक या यही देव पशुपति वाच्य है कि जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणवोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही तो वाचकता सिद्ध हुई। ओमकार ही तो सर्वत्र है और ओम इति सर्व हो, तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्मा स्वरूप है। हे देवताओं के पति, आपको नमस्कार है। आप ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, इतने आपको नमस्कार है। हे सेनापते, हमारे विचार से तो जगत की स्थिति में शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना है कि ममष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। ओम नमः शिवाय।